अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि नो बैग डे के अंतर्गत विद्यार्थियों को, स्टाफ को, स्कूल को क्या क्या कार्य करने होंगे। नो बैग डे यानी कि सैटरडे, शनिवार, एक महीने में अधिकतम 5 शनिवार आ सकते हैं या 4 शनिवार तो हैं ही। तो इस नो बैग डे के दिन यानी कि सैटरडे के दिन संस्था प्रधान और स्टाफ को क्या कार्य करने होंगे। तो पहली बात तो ये है कि विद्यार्थियों को सह शैक्षिक गतिविधियों में अधिक से अधिक भाग लेने के लिए प्रेरित किया जाए। और जब विद्यार्थी सह शैक्षिक गतिविधियों में भाग लेंगे यानी कि वो सोमवार से लेकर के शुक्रवार तक तो स्टडी करेंगे और उसके बाद शनिवार को नो बैग डे के अंदर या इस नो बैग डे के तहत उनको सह शैक्षिक गतिविधियों में सम्मिलित किया जाएगा, जिससे कि उनका ऑलराउंड डेवलपमेंट हो सके यानी कि सर्वांगीण विकास। नो बैग डे का सबसे प्रमुख जो लक्ष्य है, उद्देश्य है, वो यही है कि विद्यार्थियों को सर्वांगीण विकास यानी कि ऑलराउंड डेवलपमेंट किया जाए। तो इसके अंतर्गत संस्था प्रधान और स्कूल को क्या कार्य करने हैं तो वो हमें जान लेने चाहिए। इसके अंतर्गत पहला कार्य है कि जो विद्यालय है उसको अलग अलग सदनों में बांट दिया जाएगा और इसके बाद विद्यालय में गीत संगीत की प्रतियोगिताएं करवाई जा सकती हैं, खेल कूद प्रतियोगिताएं करवाई जा सकती हैं, योगाभ्यास करवाया जा सकता है, कविता, पहेलियां, स्पेलिंग्स या अन्य कोई अंताक्षरी, इस तरह की प्रतियोगिताएं भी स्कूल में करवाई जा सकती हैं। और इसके तहत जो सबसे बड़ी बात निकल के आ रही है वो ये है कि बच्चों से श्रमदान भी करवाया जा सकता है। तो शिक्षक और विद्यार्थी मिलकर के श्रमदान का महत्व भी समाज को बताने का एक जो दायित्व है वो अपने ऊपर उठाएंगे। तो श्रमदान का सबसे बड़ा जो फायदा होगा हमें वो ये होगा कि स्कूल परिसर को स्वच्छ बनाने में मदद मिलेगी और इसके अलावा समाज को एक संदेश भी जाएगा। श्रमदान के अलावा नो बैग डे यानी कि शनिवार के दिन जो निकटतम वृद्धाश्रम है उसमें विद्यार्थियों को ले जाकर के सेवा कार्य में संलग्न करवाया जा सकता है, ताकि विद्यार्थियों में वृद्धों के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास हो। और इसके तहत जो महापुरुष हैं, समाज सुधारक हैं, हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, उनसे संबंधित फिल्म आदि का चित्रण भी किया जा सकता है। तो कुल मिलाकर के ये एक ऐसा पैकेज है जिसके तहत विद्यार्थियों को किसी भी तरह की बोरियत महसूस होने वाली नहीं है। तो ये जो नो बैग डे का ये पूरा कॉन्सेप्ट राजस्थान में जो लाया गया है उसके जो मूल में है वो था 16/10/2020 का राजस्थान सरकार का एक पत्र, जो कि बजट घोषणा 2020-21 के तहत बजट घोषणा 2020-21 के बाद जारी किया गया था और इसी के तहत 2/11/2020 का आदेश आया था। तो कोरोना समाप्ति के बाद, क्योंकि अब स्कूल बिल्कुल अपनी निरंतरता के साथ प्रारंभ हो चुके हैं, नया सेशन भी स्टार्ट हो चुका है, तो सत्र 2022-23 में इस नो बैग डे को लागू किया जाना है। तो नो बैग डे का अर्थ है, शनिवार का अर्थ है कोई अध्यापन कार्य नहीं, और इसमें थीम आधारित गतिविधियां करवाई जाएंगी। अब थीम आधारित गतिविधियों में क्या है कि जैसे किसी भी महीने को ले लें हम, उसमें 4 या 5 शनिवार होंगे। तो इसमें प्रथम शनिवार को क्या करवाया जाएगा, द्वितीय को क्या करवाया जाएगा, तृतीय, चतुर्थ और पंचम को क्या करवाया जाएगा, तो ये सारी बातें हमको जान लेनी है। तो महीने का जो पहला शनिवार होगा उसके तहत जो गतिविधि है वो है राजस्थान को पहचानो। तो प्रथम शनिवार को राजस्थान को पहचानो के तहत राजस्थान के बारे में विद्यार्थियों को अवगत करवाया जाएगा। उनका जो सामान्य ज्ञान है राजस्थान प्रदेश के बारे में उसको और मजबूत किया जाएगा, ताकि वो अपनी मिट्टी से जुड़ाव महसूस कर सकें। दूसरा जो शनिवार है उसके तहत जो थीम रखी गई है वो है भाषा कौशल का विकास। अब भाषा कौशल के विकास के तहत चाहे हिंदी भाषा हो, चाहे अंग्रेजी भाषा हो, चाहे अन्य कोई भाषा हो, उस भाषा में विद्यार्थी दक्षता हासिल करें, स्पष्ट बोल सकें, स्पष्ट लिख सकें या शुद्ध लिख सकें। इसके लिए भाषा कौशल विकास की थीम रखी गई है महीने के दूसरे शनिवार को। और तीसरा शनिवार है, उसकी थीम है खेलेगा राजस्थान, बढ़ेगा राजस्थान। तो इस खेलेगा राजस्थान, बढ़ेगा राजस्थान के तहत विद्यार्थियों को खेलकूद प्रतियोगिताओं में संलग्न किया जाएगा। और महीने का जो चौथा शनिवार है उसको विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने के लिए मैं भी वैज्ञानिक बनूंगा की थीम आधारित गतिविधि करवाई जाएंगी। और यदि किसी महीने में 5वां शनिवार आता है
तो उस 5वें शनिवार की जो थीम रखी गई है वो है बाल सभा मेरे अपनों के साथ। तो इस तरह से जितने भी शनिवार एक महीने के अंतर्गत आ रहे हैं उन सभी शनिवारों को अलग अलग थीम आधारित गतिविधियां करवाई जाएंगी। अब ये थीम आधारित गतिविधियां करवाने के लिए कक्षावार समूहों का निर्माण किया जाएगा। तो अलग अलग समूहों को अलग अलग नाम दिए गए हैं। जैसे कक्षा 1 और 2 के विद्यार्थियों को मिलाकर के जो समूह बनाया जाएगा उसका नाम दिया गया है अंकुर। कक्षा 3, 4, 5 यानी कक्षा 3 से लेकर के 5 तक के विद्यार्थियों का जो समूह बनाया जाएगा उसको नाम दिया गया है प्रवेश। इसी तरह से कक्षा 6, 7, 8 यानी कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थियों का जो समूह बनाया जाएगा उसको नाम दिया गया है दिशा। कक्षा 9 एवं 10 के विद्यार्थियों का जो समूह बनाया जाएगा उसको नाम दिया गया है क्षितिज। और कक्षा 11 एवं 12 के विद्यार्थियों का जो समूह बनेगा उसका नाम होगा उन्नति। तो इस तरह से जो समूह बनाए गए हैं उनके नाम होंगे अंकुर, प्रवेश, दिशा, क्षितिज और उन्नति। तो कक्षावार समूहों का निर्माण करके यानी कि अलग अलग कक्षाओं का एक एक समूह बना करके और अलग अलग गतिविधियां इस नो बैग डे के अंतर्गत करवाई जाएंगी। इसके अतिरिक्त नो बैग डे के संदर्भ में राजस्थान सरकार ने कुछ और निर्देश जारी किए हैं, तो उनको भी हमें जान लेना चाहिए। जैसे कि जो निर्देश दिए हुए उनमें कहा गया है कि समस्त गतिविधियां, कार्यक्रम, क्रियाकलाप उनका आयोजन नो बैग डे हेतु निर्धारित समय सारणी में से 40 मिनट का समय निकालकर विद्यालय संचालन के अंतिम समय में आयोजित किया जाना चाहिए। यानी अभी तक हम स्कूलों में जो भी गतिविधियां करवाते थे तो वो अलग अलग दिन के हिसाब से अलग अलग समय हो सकती थी, लेकिन अब सरकार ने निश्चित कर दिया है कि कोई भी गतिविधि, कार्यक्रम, क्रियाकलाप का आयोजन होगा तो वो विद्यालय संचालन समय के अंतिम 40 मिनट में उसका हमें आयोजन किया जाना चाहिए। और सोमवार से लेकर के रविवार तक जितनी भी जयंतियां या उत्सव जो भी आयोजन किए जाने हैं वो शनिवार को ही किए जाएंगे। और लेकिन इसमें जो मुख्य बात ध्यान रखने वाली वो ये है कि 15 अगस्त, 26 जनवरी और 2 अक्टूबर के जो कार्यक्रम है वो यथावत रहेंगे, चाहे 15 अगस्त शनिवार का पड़े या 26 जनवरी शनिवार की पड़े या 2 अक्टूबर शनिवार का पड़े। यदि ऐसा कोई संयोग बैठता है तो उस दिन शनिवार यानी कि नो बैग डे का कोई प्रभाव नहीं रहेगा। 15 अगस्त, 26 जनवरी और 2 अक्टूबर के आयोजन उसी प्रकार होते रहेंगे। इसके अलावा जो निर्देश दिया गया है वो ये है कि विद्यालय में आयोजित होने वाली बाल सभा, मासिक स्टाफ बैठक, अभिभावक शिक्षक बैठक यानी कि पीटीएम, पेरेंट टीचर मीट, एसडीएमसी एसएमसी की कार्यकारिणी समिति की बैठक जो कि पहले अमावस्या को जिसका आयोजन होता था, इसके अलावा मीना, राजू गार्गी मंच, इन सब का आयोजन भी शनिवार को ही किया जाना चाहिए। और एक निर्देश ये है कि माह का जो अंतिम शनिवार आएगा उस दिन राजकीय विद्यालयों के समस्त शिक्षक एवं विद्यार्थी स्वैच्छिक श्रमदान में हिस्सा लें। स्वैच्छिक श्रमदान का आयोजन किया जाए और स्वैच्छिक श्रमदान विद्यार्थियों और शिक्षकों द्वारा किया जाना चाहिए महीने के अंतिम शनिवार को। इसके अलावा जितने भी टेस्ट से तात्पर्य यहाँ पर जो प्रतियोगिताएं, जो शैक्षणिक गतिविधियों के अलावा जो जैसे कि आरबीएसई कोई प्रतियोगिता आयोजित करती है या आरएससीईआरटी कोई प्रतियोगिता आयोजित करती है तो उसका आयोजन भी शनिवार के दिन ही किया जाना चाहिए। और जैसा कि हम पहले जान चुके हैं, खेलकूद, वाद विवाद प्रतियोगिता, भाषण, निबंध लेखन, इन सभी गतिविधियों पर विशेष ध्यान दिया जाए ताकि विद्यार्थियों में रचनात्मक कौशल को बढ़ावा मिल सके। एक जो मुख्य बात इस नो बैग डे के अंतर्गत निकल के आई है वो ये है कि गांधी जी की जो बुनियादी शिक्षा की अवधारणा थी उस अवधारणा को मजबूत बनाया जाए। तो उस अवधारणा को मजबूत बनाने के लिए शनिवार के दिन जैसे कि जो पारंपरिक घरेलू कुटीर उद्योग हैं उनका व्यापारिक प्रदर्शन किया जाए, मिट्टी के खिलौने, मिट्टी के बर्तन, इस तरह का यदि कोई कौशल विद्यार्थी रखते हैं तो वो प्रदर्शित कर सकते हैं शनिवार के दिन। तकली काटना, चरखे का उपयोग करना, इस तरह के क्रियाकलाप भी आयोजित किए जा सकते हैं। और कोई स्थानीय कलाकार है, चाहे वो मिट्टी के बर्तन बनाता हो या सोने चांदी का कोई कलाकार हो या किसी ने एक
अलग हटके कोई कार्य किया हो या कोई पारंपरिक कुटीर उद्योग में कोई सिद्धस्त हो, तो उस आर्टिसन को बुला करके विद्यालय में प्रदर्शन करवाया जा सकता है ताकि विद्यार्थी प्रेरणा ले सकें। तो यहाँ पर एक जो अवधारणा राजस्थान सरकार ने रखी है नो बैग डे की, यदि ये सही रूप में कार्यान्वित हो जाती है तो एक क्रांति आ जाएगी शिक्षा के क्षेत्र में। जो अब तक रटंत विद्या चल रही है ना, वो रटंत विद्या ये मान लीजिए कि वो कहीं पीछे छूट जाएगी और एक जो क्रिएटिविटी विद इन द स्टूडेंट्स जो होती है और जो क्रिएटिविटी टीचर्स अपने अंदर रखते हैं जिसको वो अप्लाई नहीं कर पाते किन्हीं कारणों की वजह से, तो वो क्रिएटिविटी भी आकार ले सकती है। लेकिन आवश्यकता इस बात की है कि हम सभी, चाहे वो शिक्षक हों, विद्यार्थी हों, चाहे वो अभिभावक हों, इस दिन को एक ऐसा उत्सव बना दें ताकि राजस्थान अन्य राज्यों के लिए एक प्रेरणा बन सके। तो इसी के साथ हमने ये नो बैग डे यानी कि शनिवार की जो गतिविधियां हैं, इससे संबंधित जो भी आदेश निर्देश हैं उनके बारे में हमने जाना है। और इससे संबंधित कोई भी नया सर्कुलर या नया कोई भी आदेश या कोई भी परिवर्तन आता है तो उसके बारे में भी हम जरूर आपको अवगत कराएंगे। सभी को धन्यवाद।